और अब लखनऊ चलते हैं, जहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर बड़ी संख्या में ये आंदोलनकारी मौजूद हैं। नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं अभ्यर्थी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से मिलने को लेकर अड़े हुए अभ्यर्थी सैकड़ों की संख्या में वहां पर मौजूद। तो कल भी इनका प्रदर्शन हुआ था। कल वहां के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर पहुंचे थे और आज अनुप्रिया पटेल के घर का घेराव किया इन अभ्यर्थियों ने। 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा यह मामला, जिसमें आप देख रहे हैं इन अभ्यर्थियों का गुस्सा, इनका आक्रोश सड़क पर नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी भी अभी वहीं पर मौजूद हैं, जहां पर इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। संजय, आज क्या हालात है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां? एक नज़र से आपको हालात दिखाता हूँ। ये अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल का आवास है और इसके ठीक बाहर ये सारे के सारे जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं। सामने की ओर देखिए वो बैरिकेडिंग लगाई है, पुलिस को रास्ता बंद करना पड़ा है क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इस तरफ जो दाईं ओर आप देखेंगे, इधर भी रोक दिया गया है, पुलिस का पहरा लगा दिया गया है क्योंकि ये VIP मार्ग है, कई सारे मंत्री इस रास्ते में रहते हैं। बहरहाल ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है दोनों तरफ का, वो ठसाठस इन अभ्यर्थियों से भरा हुआ है जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनको इनका नियुक्ति पत्र दिया जाए। हाईकोर्ट डबल बेंच का जो ऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर का कंप्लायंस किया जाए। अभ्यर्थियों में पुरुष ही नहीं बल्कि महिला अभ्यर्थी भी तमाम मौजूद हैं। कई सारे हमने देखा जो बेहोश हो गए इस भीषण उमस और गर्मी में, बावजूद इसके यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है। अभी दोनों मंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल, दोनों आवास पर मौजूद नहीं हैं। प्रयागराज में उनका कार्यक्रम लगा है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो जल्दी आएंगे। क्या लगता है सरकार ने कहा है कि आप लोग को जल्द से जल्द जो है हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसका कंप्लायंस किया जाएगा, तो क्या यकीन नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी यही खेल हुआ था सर। सिंगल बेंच से ऑर्डर आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन इन लोग ने 3 महीने का समय दिया था। 3 महीने 13 अगस्त 2023 को आया था ऑर्डर, अभी तक हो गया समय, हमको न्याय नहीं मिला। और अभी भी माननीय हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, लेकिन अभी भी इसमें हीला हवाली, सिर्फ झूठा आश्वासन। जिस मंत्री नेता के दरवाजे पर जाते हैं सिर्फ आश्वासन दे देते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं और ट्वीट करके कहते हैं कि इनको न्याय दिया जाएगा, जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। यही होता है न्याय है तो उसे रिटर्न रूप में दिखाइए हमको, हमारी काउंसिलिंग शेड्यूल जारी कीजिए, हमें हमारे विद्यालय तक पहुंचाइए। 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। वो जनरल वर्ग के बच्चे जो हमारी सीटों पे बैठे हुए हैं, मलाई काट रहे हैं, CRT पे आते हैं, हमारे सामने मुंह पर तमाचा मार के जाते हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, चिढ़ाते हुए जाते हैं। हम लोग को तकलीफ नहीं होती है? कब तक बहन बेटियां मरती रहेंगी? कब तक हम लोग यहाँ पर ऐसे संघर्ष करते रहेंगे? अगर न्याय नहीं देना है तो बोल दीजिए, हम लोग भी अपने घर चले जाए। हम लोग का भी परिवार है, माँ बाप वहाँ से फोन करके कहते हैं बेटा ठीक हो कि नहीं ठीक हो, यहाँ लाठी चलाई जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये न्याय प्रिय नेता है? अगर न्याय प्रिय नेता होते तो आज सपोर्ट करते हैं हमको। तो देख सकते हैं अभ्यर्थी बात करते करते अपनी पीड़ा बताते बताते भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है। आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल मौजूद नहीं है, लेकिन इनका यकीन है कि मंत्री आएंगे और इनकी बात सुनेंगे। क्या लगता है, मंत्री तो आवास पर है नहीं, कौन सुनेगा बात? जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, चूँकि हमारे समाज में रविशंकर पटेल प्रतापगढ़ से हूँ और अनुप्रिया दीदी पिछड़े दलित समाज का मेरावादी, हरदम जहाँ भी मीटिंग लगती है कुल कहते हैं कि हम जो है पिछड़े दलित समाज की आवाज़ उठाती हैं, उठाई हैं, उठाती रहती हैं, अभी भी आवाज उठाती रही हैं, बता रहे हैं, उठाएंगी भी, लेकिन कहाँ सुनी जा रही है? आप लोग धरना दे रहे हो यहाँ? इधर ये सब सर कुछ भी नहीं है। आश्वासन तो हमें बहुत बार मिला, केशव जी से मिला है, माननीय योगी। आश्वासन लेके जाएंगे? नहीं सर, वो आश्वासन नहीं, हमें अनुप्रिया दीदी से न्याय चाहिए और उनसे कोई ठोस कार्रवाई जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ ने अभी मीटिंग की थी, उसमें कहा है कि जो हाईकोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर है उसको कंप्लायंस किया जाए, तो क्यों नहीं यकीन होता आपको? मैं ये मानता हूं अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अधिकारियों को सख्त निर्देश देते तो इस पहल पर कोई न कोई कार्रवाई होती। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार द्वारा ये हीरा हवाली है, जिसके कारण हम लोगों की चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। सबको पता है कि ऑर्डर 13 अगस्त को आया था, आज लगभग 20 से 22 दिन हो गए, लेकिन हम लोगों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। इसलिए हम लोग अपने वर्ग के नेताओं को घेरने के लिए मजबूर हैं कि कम से कम ये लोग, हमारे समाज के लोग, जो सरकार हम दलित पिछड़ों की आवाज़ को नहीं सुन रही है, कम से कम हमारे समाज के नेता उन माननीय मुख्यमंत्री से आगे बात रखें। जातीय मंत्री जो हैं, उनके वर्ग के जो मंत्री हैं, उनके आवास का लगातार घेराव जारी है। 3 महीने का वक्त है हाईकोर्ट के ऑर्डर में, अभी 1 महीना भी नहीं बीता है, तो क्यों आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, धांधली हो सकती है? संदेह किस बात का है? अरे सर, संदेह इस बात का है कि जिन अधिकारियों ने घोटाला किया, जिन्होंने चोरी की, गोमती नगर में घटना हुई,
15 घंटे भी नहीं बीते थे, अपराधियों को सामने लाके देश के सामने कर दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में 4 साल से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा भविष्य छीन लिया गया, हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया गया। 4 साल में जो हमारा भविष्य कहाँ होता, आज हम सड़कों की धूल फांक रहे हैं। तो इसका जो दोषी है उसका नाम आपको पता है? आपको भी नहीं पता है। देश में किसी को भी नहीं पता है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का घोटाला किसने किया। अब जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि आरक्षण का घोटाला हुआ, आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, तो उसके बाद भी उस घोटालेबाज अधिकारी का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? और जो आप कह रहे हैं बात 3 महीने की, हमें पता है कि अधिकारी अगर इनको आप 3 साल भी मौका दे देंगे तब भी ये काम नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। हाईकोर्ट ने दूध के जले हैं, छाछ भी फूक फूक के पीना चाहते हैं। हाईकोर्ट के डबल बेंच का ऑर्डर हुआ है, यकीन नहीं हो पा रहा है कि वो कंप्लायंस होगा। क्या वजह है इसकी? इसका वजह यही है सर क्योंकि इसके पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी तो माना था कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ था। वो रिपोर्ट लेके हम लोग ऐसे घूमते रहे, वो रिपोर्ट एक रिपोर्ट बन के रह गई। संजय, यही रीजन है कि हमें ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो भी एक ऑर्डर बन। जी अखिलेश जी आप उन लोगों से बात करते रहिए संजय, लेकिन एक बात और भी बताइए कि ये जो प्रदर्शन हम देख रहे हैं, चूंकि कल केशव प्रसाद मौर्य के घर का भी घेराव किया गया था, यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन दिख रहा है? तमाम अभ्यर्थी खुद पहुंच रहे हैं या किसी संगठन या मंच के बैनर तले ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, कोई संगठन का बैनर तो हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। ये सारे के सारे अभ्यर्थी स्वप्रेरणा से यहाँ पर आए हुए हैं। इन सबको उम्मीद है कि हाईकोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर से इनको न्याय मिलेगा, इनकी नियुक्तियाँ होंगी, और इसी के नाते ये सारे के सारे अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं और ये महिला अभ्यर्थी भी इसी तरह के। ठीक है संजय, बीच में आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि कोलकाता से अभी एक बड़ी खबर आ गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।